हमारी सनातन धर्म का शास्त्र में उसका विस्तृत वर्णन है। अलग धर्म के शास्त्र में मुक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा है, स्वर्ग जन्नत जाएंगे। मुक्ति तत्व तो सिर्फ सनातन देते हैं, सनातन धर्म है और कोई धर्म नहीं। देखो, मेरे से ना देखो, जगन्नाथ से देखो, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ क्षण मिला है जिसका कोई कीमत नहीं है, सत्संग का। और इस सत्संग में सभी देवता भी बैठे हैं, चाहे हम नहीं देख पाते पर सभी आए और भगवान की चरण में अपने आप को समर्पण करो। ऐसा जीवन में नहीं मिलेगा। एक साथ बैठ के हरिध्वनि होता है, भगवान का नाम होता है ना, भगवान भी आ जाते हैं। तो ये बड़ा पवित्र क्षेत्र बन गया, तीर्थ बन गया इस समय। और सभी लोग जगन्नाथ से लय लगाओ, मन लगाओ। और इधर उधर नया लोग आते ना, मत चाहो, क्या मिलेगा? अरे दुनिया में कोई बड़े नहीं है, बड़े तो हमारी प्रभु है, जिन्होंने जन्म दिए हैं, कर्म भी दिए हैं, रोजगार भी दिए हैं, वो तो बड़े हैं। तो उनका शरण में जाने के लिए कुछ समय मिला है आपको, हमको भी, क्योंकि मेरा भाग्य है आपके साथ में सत्संग करता हूँ। अच्युतानंद तो बोले हैं, बोले देखो बाबा, भगवान का सेवा कौन करेगा? भगवान का सेवा करने के लिए किसका पास दम है? मेरा जो भक्त भगवान का आते ना, उनको प्रणाम कर लो तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो प्रणाम करता हूँ आपको, क्योंकि सत्संग बराबर से होता है, भक्त और भक्तों से होता है। और समय कुछ मिला है तो पूरा विनिजग करो भक्ति से, ताकि मानव जीवन का तत्व हमको मिल जाए। मानव जीवन से देवता बनते हैं, मानव जीवन से नारद महामुनि जैसे मुनि महामुनि बनते हैं। हम भी बन सकते हैं, समय भी है, उम्र का कोई प्रावधान नहीं है मेरे हिसाब से। एक दिन का भक्ति, एक दिन का सत्संग मनुष्य को भी वैकुंठ तक लेने के लिए काफी है। पर भाव ऐसा होना चाहिए, भक्ति ऐसा, समर्पण ऐसा होना चाहिए। अकेले आए अकेले जाएंगे, जाते हैं ना, सबको लेके परिवार गाड़ी में बैठा के जाते हैं ना, पर वो गाड़ी में कोई नहीं जा पाएगा, अकेले जाएंगे। इच्छा मन कहेगा, आत्मा कहेगा सारे परिवार आ जाए, पर अभी जिस कस्टडी में हम हैं धरती पर, वो तो संभव है। भूत लोक, प्रेत लोक, पितृलोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, यम लोक, इसका नियम अलग है। अकेले जाना, अकेले कर्म को भोगना, ये भी निश्चित है, हम अकेले ही जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए समय मिला तो प्रभु से लय लगाओ, भक्ति लगाओ, प्रभु से मन को तल्लीन करवा दो। और यही सत्संग आपका जीवन में जैसे बड़ा परिवर्तन लाए जीवन का धारा में, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मानव का कल्याण, माधव का सेवा होता है। और जब कल्याण होगा तो आपकी, तब मेरे को भी झोली में कुछ धर्म मिलेगा, उस धर्म को लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरे को कुछ मिले प्रभु, मैं भिखारी हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं निराश्रयी हूँ। तो इसलिए मैं इस कथा को आया हूँ, आशा के साथ भक्त लोग और भगवान का मिलन हो जाए, मनुष्य का उद्धार हो जाए, जीवन का कर्म भूमि अति पवित्र बन जाए, तीर्थ बन जाए, यही आशा से आए हैं, और कोई आशा नहीं है। और एक एक जो मनुष्य बैठे हैं, एक एक भगवान जैसे, उसमें कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नारी नहीं, सब तो भगवत तत्व है।
ये जो आंखें हैं ना, आंखें सिर्फ भगवान को देखे। मांगो प्रभु आपके सिवा और किसी को मेरे को दिखाई ना दिए। बड़ी जतन के साथ भगवान से प्रार्थना करो, मेरे आंखों को आप ही दिखाई दिए प्रभु। हरि व्यापक सर्वत्र समान, शंकर भगवान बोले। बोले कहाँ नहीं है प्रभु? हर मनुष्य में भगवान है, मुझ में जो है तुझ में है। जब उसको देख पाओगे तब भगवत कृपा मिलेगा। जब नहीं देख पाओगे, बोलेगे नहीं वो एक मानव है, वो बूढ़े हैं, वो नारी है, तब भगवत तत्व तो नहीं मिलेगा। मेरे में जो हो तुम में, जब देखोगे तब जानोगे जीवन की धारा अति पवित्र की ओर जा रहा है। कुछ अच्छा बदलाव हो रहा है शरीर में। इंद्रिय से दूर होके ये बड़ा तत्व है। हर शरीर में ब्रह्म को देखो, हर पेड़ पौधे सृष्टि का हर चल प्रचल जड़ चेतन सभी भगवान को देखो। और पराई को कष्ट ना हुए ऐसे कर्म करो, पराई को अच्छा लगे ऐसे कर्म करो, तब भगवान का कृपा मिल जाएगा, जीवन उद्धार हो जाएगा, मानव जीवन का परमार्थ मिल जाएगा। कल मैंने बताया था ना, मुक्ति क्या है। हम तो आपको बड़े बड़े बात करते हैं मुक्ति के लिए, मानव जीवन का परमार्थ चाहिए। पर ये परमार्थ क्या है? जैसे मेरे को कोई तत्व लाके देते, मैं जानता हूं यही तत्व है, पर परमार्थ को किसने दिखाए? कोई दिखे? हाथ उठाइए, कोई परमार्थ को दिखे, मुक्ति को कोई दिखे? दिखे ना? नहीं दिखे? हाथ उठाओ, कोई मुक्ति को दिखे? क्योंकि बड़े बड़े बात हम करते हैं ना, मुक्ति बड़ा तत्व है। आप लोगों को बैठा के समय नष्ट कर रहा हूं, पर मुक्ति तत्व क्या है? इसको किसने देखा है? हाँ, हमने देखे हैं। और हमने सिर्फ नहीं देखे हैं, हमारी सनातन धर्म का शास्त्र में उसका विस्तृत वर्णन है। अलग धर्म के शास्त्र में मुक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा है, स्वर्ग जन्नत जाएंगे। मुक्ति तत्व सिर्फ सनातन देते हैं, सनातन धर्म है और कोई धर्म नहीं। इसीलिए उसी शास्त्र में वो तत्व लिखा ही नहीं, और लिखा है तो हमारी सनातन अष्टादश शास्त्र में लिखा है। बोलो प्रेम से आंदे कबार हरि हरि। क्योंकि सनातनी को मुक्ति मिलता है। एक तत्व हम दिखे हैं, हमारी परिवार परिजन गांव में कोई धर्म प्राणा नारी है, कोई पुरुष है, कोई दान धर्म पुण्य करते हैं, रोज भागवत जी पढ़ते हैं, वृंदावन जाते हैं, आते हैं, कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हैं, और देखते हैं कभी उनका मृत्यु हुआ तो मृत्यु से पहले वो बैठ के पानी मांगता है, बोले मेरे को नहीं रहना है, मैं जा रहा हूं। और ऐसे बैठते बैठते हरि नाम करके चल जाते हैं। मानो उन्हीं लोगों को मुक्ति मिला, वैकुंठ मिला। और हमने देखे हैं लोग सालों भर मेडिकल में पड़े हैं, और मेडिकल भी सेवा करते करते बोले घर को ले जाओ, या क्या करोगे, मृत्यु तो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और शरीर के पीछे छल्ले पड़ जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। मैंने दिखाऊं दुनिया के सारे तत्वों को देखने के बाद सब तो मिथ्या है, और कीड़े तो पड़ जाते हैं, भोजन नहीं जाता, शरीर को सालाइन चलता है, पानी के माध्यम में बचता है, मृत्यु आता नहीं। बच्चे बच्ची बोलते हैं बाबा का मृत्यु हो जाए, माँ का मृत्यु हो जाए, मृत्यु होता ही नहीं। कारण क्या है? यानी मृत्यु भी दूर रहता है। बोले तू भोग ले बाबा, कितना कर्म किया है, कर्म को कैसे शोधन करेंगे?
थोड़ा तो भोग ले यहाँ, फिर आगे जमपुर में तुमको भोगना है। मांगते हुए भी मृत्यु नहीं मिलता है। 2 साल 3 साल तक पढ़ते रहते हैं और जितना जितना तत्व तो उसको नहीं बताना चाहता हूं, भगवान करे किसी को ना हुए। अपने हाथ से अभक्ष्य जो मैला मनुष्य रोज नित्य कर्म में त्याग करता है उसको खा लेते हैं। किस लोग ऐसे करते हैं, ये सच्चाई है। जो लोग सत्संग नहीं आते, जो लोग कृष्ण नाम भजते नहीं, जो लोग भगवान ज्ञान से दूर है, जो लोग कभी हाथ देके दान नहीं किए, हाथ में बुराई होता है, दान देने वाले तो हाथ खुला करके निकल जाता है। मैंने दिखाऊं ऐसे संख्या कम से कम 50% है और 20% कुछ दिन मेडिकल जाके मरते हैं। और ऐसे लोग हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जो भागवत जी पठन करते हैं, राम नाम भजते हैं, उनका जब मृत्यु होता है वो पहले से बता देते हैं, देखो मेरे को नहीं रहना है, बेटा तू बाहर में हो तो आ जाना, मैं कुछ दिन रहूँगा, ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। बुलाते हैं, बंधु बांधव को बुलाते हैं, आ जाओ, सबको देख ले निकल जाए, कहीं मन में ना रह जाए किसी को नहीं दिखाऊं, क्योंकि आर कभी मिलेगा नहीं, ना मिलन होगा, सब जान पाते। तो ऐसे मृत्यु मिलता है जो लोग भागवत जी रोज पढ़ते हैं। माधव 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 माधव